जय हिंद दोस्तों, आपके अपना YouTube चैनल जॉब्स और स्टडी में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज एक ऐसी चैप्टर्स है जो वो गणित की भाग है जो हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चंस मिलता है। प्रत्येक एग्जाम में, चाहे वह स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, चाहे वह सेंट्रल लेवल एग्जाम्स हो, चाहे वो बड़े बड़े एग्जाम एसएससी सीजीएल भी हो, तो यहां से क्वेश्चंस बनती है। ध्यान दीजिएगा, ये जो चैप्टर्स है ये एक ही कॉन्सेप्ट पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। कहने का मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पर सारी क्वेश्चंस टिकी हुई है, बस हेर फेर क्वेश्चंस को किया जाता है और इसका कोई भी दूसरी कॉन्सेप्ट नहीं बनती है। चलिए, तो सभी लोगों का मांग था नंबर प्रॉब्लम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। शायद इस ऐसे चैप्टर्सों को आपके किसी भी फेवरेट चैनल में नहीं पढ़ाई जाती होगी, लेकिन इस जॉब्स स्टडी यूट्यूब चैनल में नंबर प्रॉब्लम को भी पढ़ाई जा रही है। वो भी बेसिक से पढ़ाई जाएगी, बेसिक से पढ़ाई जाएगी और एडवांस लेवल तक, जहां से एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चंस पूछती है वहां तक पढ़ाई जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी चैनल में नए आए हुए होंगे, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जितनी भी वीडियो की नोटिफिकेशंस है वो आपके फोन में सबसे पहले पहुंचे। चलिए, तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि जो भी नए विद्यार्थी हैं जिनका एग्जाम 12th हो गया है या पास कर गए हैं, उन लोगों को कम से कम जोड़े, और उन लोगों को जोड़े जिनको मैथ एकदम नहीं समझ में आता है, जिनको मैथ से हमेशा डर लगती है। मेरी बात समझे, जिनको मैथ से हमेशा डर लगती है उनको इस चैनल में जोड़े, और उन विद्यार्थी जो अभी एग्जाम पास कर चुके हैं या लिखे हैं उनको भी ऐसे चैनल में जोड़े, जिससे कि गणित का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और प्लीज क्वेश्चंस को हमेशा नोट्स बनाइएगा, कभी भी चूकिएगा नहीं और रिवाइज हमेशा करते जाइएगा। क्वेश्चंस की ओर आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बोला है किसी संख्या का, ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास मिले तो हमें संख्या मालूम नहीं होती है तो डायरेक्ट कुछ भी माना x, कोई संख्या मालूम नहीं डायरेक्ट मानेंगे x। कहने का मतलब वह क्या निकालना है, x। तो माना वह संख्या क्या है, x। जब बोला है किसी संख्या का x का 2/5 का 3/7 यदि क्या हो, 198 हो, तो बोला है x का मान क्या होगा। अब मेरे को बताइए, 3 दूना 6, 6 छक्का 36, नहीं 6 त्रिक 18, बचा कितना 1, 6 त्रिक 18। अब क्या हो गया, कट गया, x बराबर कितना हो गया, 35 गुने 33 इक्वल टू कितना होगा, 35 दिया पिछोतल से, हाथ में 10, 35 दिया पिछोतल से मतलब 105 गुने, और ये कितना हो जाएगा 1115। तो ये जो x का मान है वो कितना हो जाएगा 1155। मेरी बात आप लोग समझे या नहीं समझे। जब भी क्वेश्चंस आपके पास बने तो ऐसा ही बनाइएगा, दूसरे कॉन्सेप्ट को एकदम नहीं लगाना। चलते हैं दूसरी क्वेश्चंस की ओर, नोट्स कर लीजिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये भी है। एक संख्या तथा, ध्यान से सुनिएगा, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है तो वह संख्या कितनी है। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5, उस संख्या का 3/5, जो संख्या माने हैं, माना x बराबर क्या था संख्या, उस संख्या तथा उस संख्या का 3/5 का अंतर
अंतर कितना है 50 है। बोला संख्या क्या है, तो x माइनस 3xy 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। देखिए अब इसको क्या करेंगे, भिन्न का घटाओ, एलसीएम कितना आएगा 5, तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 50। अब इसमें घटाएंगे 2x बट्टा 5 इक्वल टू 50। अब इसको काटेंगे 25। अब x बराबर कितना आ गया 25 गुने 5, तो कितना हो गया 125। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत इजी है। तो वह जो संख्या वो कितना आ गया 125। 125 बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे चलिए तीसरी क्वेश्चंस की ओर, और सभी लोग कृपया नोट्स बनाते जाइए, नोट्स को हमेशा रिवाइज कीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बोला है एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से, ध्यान से समझिएगा, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, तो संख्या कितनी है। तो संख्या कितनी है कहने का मतलब उस संख्या क्या माना इक्वल टू संख्या x, उस संख्या का 4/5 बोला है। एक संख्या का 4/5 उस संख्या से, मतलब जो माने हैं उस संख्या के 2/3, उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। कहने का मतलब क्या हो, ध्यान से समझिएगा। एक संख्या का 4/5, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। कौन अधिक है, ए अधिक है। ध्यान से समझिएगा, एकदम लॉजिकल से है। उस संख्या के 4/5 मतलब ये उस संख्या का 2/3 से, उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। कौन अधिक है, ये 10 अधिक है। अब मेरे को बताइए ये 10 अधिक है तो बराबर कब होगा, ये 10 अधिक है तो बराबर कब होगा, जब इधर हम 10 जोड़ देंगे। मेरी बात नहीं समझे या नहीं समझे। एक संख्या 4/5 उस संख्या के, इस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है, तो बराबर कब होगा, जब यहां पे 10 जोड़ देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, या देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट से बताते हैं। तो कितना हो जाएगा 4x/5 बराबर 2x/3 प्लस 10। मेरी बात आप लोग समझे या नहीं। अब इसको जाते जाते मिला दीजिए, 4x+/5 माइनस 2x/3, ये कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10। इधर बराबर के बाद तो इधर माइनस किए ना जी। अब 5 3 15, अब ध्यान से समझिएगा, 15 आ गया, कितना बार में गया 3 बार में, तो 4 3 12 x माइनस 4 3 12 कितना बार में गया 3 5 15, 5 बार में, तो 5 गुना 10x बराबर 10। अब यहां करते हैं तो 12x माइनस 10x कितना x, 2x/15 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब ये काटेगा कितना हो जाएगा 5। अब x बराबर 15 बचे 75, 15 बचे 75। कहने के मतलब वो जो संख्या है वो कितना है 75 है, जो इस संख्या से इतना 10 अधिक है। अगर इस तरह नहीं तो देखिएगा दूसरी तरीके से बना सकते हैं। एक संख्या का 4/5 और उस संख्या का 2/3 से 10 अधिक है। कहने मतलब जब भी कमी और वृद्धि हुए, ध्यान से समझिएगा, जब भी कमी और वृद्धि हुए तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं और बराबर में जो दिया जाता है उसको करते हैं। तो 4x/5 है, दूसरा नियम लिख लीजिएगा, मेथड नंबर 2, 4x माइनस 2x/3 बराबर 10। अब वही बात है, 5 3 15, तो 3 4 3 12x माइनस 10x बराबर 10, 2x/15 इक्वल टू 10। अब 15 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 75। यहां से भी आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाई जाती है, ध्यान से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन। और वीडियो अगर पसंद आ रही तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लोगों को जोड़िए और नोट्स बनाते जाइए। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्या परफेक्ट समझ में आई या नहीं, आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एसएससी सीजीएल ने इसको कई बार पूछा और बैंक पीओ ने। तो ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा,
क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या है, केवल भटकाता है और फंसाता है कि क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज करता है, लेकिन बनता है बहुत इजी तरीके से। वो ध्यान से समझिएगा। बोला है एक संख्या के चौथे और पांचवें भाग, माना संख्या क्या है, एकदम मान लेना है क्या है संख्या, एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी मान सकते हैं। एक संख्या के कहने मतलब जो माने है संख्या के चौथे और पांचवें भाग, चौथे व पांचवें भाग का योग, कहने का मतलब चौथे भाग का योग और पांचवें भाग का योग। मेरी बात समझे, चौथे भाग का योग और पांचवें भाग का योग, उसकी तीसरी भाग, कहने का मतलब जो संख्या है, संख्या का तीसरी भाग, संख्या का तीसरी भाग से 28 बड़ा है। ध्यान से समझिएगा, किसी संख्या का चौथे व पांचवें भाग का योग, किसी संख्या का चौथे व पांचवें भाग का योग उसकी तीसरे भाग से, उसकी तीसरे भाग से 28 बड़ा है, उसकी तीसरे भाग से 28 बड़ा है। कहने का मतलब ये बड़ा है, किससे बड़ा है, इससे। कितना बड़ा है, 28 बड़ा है। इसमें अगर हम 28 को जोड़ देंगे क्या ये बराबर नहीं हो जाएगा? या अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे कर दीजिए, x का 1/4 प्लस x का 1/5 और माइनस x का 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, 28। इससे भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो कॉन्सेप्ट ये बोला है, इसको करेंगे तो x/4 प्लस x/5 बराबर x/3 प्लस 28 ये होगा। कई नियमों से आप लोग सोल्व कर सकते, कैसे, x/4 प्लस x/5 बराबर में प्लस है तो इधर क्या करेंगे, माइनस x/3 बराबर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्या होगा, 28। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 4, 5 और 3 का एलसीएम लेना सिखाया है। कौन सी छोटी संख्या होगी जो सभी का गुणज हो, तो क्या हो जाएगी, 60। क्या होगी, 60। अब 60 कितना बार में आया, 15 बार में, तो 15x प्लस 12 बार में 12x माइनस कितना 20, तो 20x बराबर 28। अब यहां कर देते हैं तो 15 और 12 कितना हो गया, 27। 27 में 20 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7x/60 इक्वल टू 28, 7 चौक 28, x इक्वल टू 240। तो वो जो संख्या थी वो क्या है, 240 है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, पांचवा, अभी तक 4 हो गई है, तो नोट्स बना लीजिए। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी हल्के में मत लीजिए। सभी क्वेश्चंस बैंक पीओ और एसएससी सीजीएल का है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिए। अभी इजी इजी ही चलेगी। क्या लेवल होती है वो हम बताते हैं कि लेवल क्या होती है। अभी तो लेवल नंबर 1 चल रही है, टैप नंबर 1 है। कम से कम 5 वीडियो आएगी नंबर प्रॉब्लम का और दिखाते हैं कि ये जो लेवल क्या चीज है। अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और नोट्स बना लीजिए। चलते हैं किसी संख्या का x का मानने के लिए बताएं, माना संख्या क्या है, x है। किसी संख्या का 60%, जब भी प्रतिशत हटाएंगे क्या देंगे, 100 का 3/5, यदि क्या हो 66। किसी संख्या का 60% का 3/5 यदि 36 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो ध्यान से समझिएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिए 6 6 36, 3 दूना 6। अब x बराबर क्या बचेगा, 10 गुने 5 गुने 2, तो x इक्वल टू 10 5 50 गुने 100। तो वो जो संख्या थी वो क्या है, 100 है। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बतावे और वीडियो का कंटेंट कैसा है ये भी जरूर बताइए। और ध्यान से समझिएगा कि नोट्स कैसे बनाई जाती है। और जो नोट्स बनेगी ना, इतना लाजवाब बनेगी कि शायद कभी भी उस नोट्स को कोई भी बंदा देखेगा या देखेंगी तो 100% वो नोट्स समझ में आ जाएगी। तो नोट्स को बनाते जाइए
परफेक्ट रूप से आपको 100% सिखाने की दावा है, लेकिन आप लोग रेगुलर रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए और मेरे को भी सपोर्ट करना होगा। जो नए आए हुए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को बताइए कि इस चैनल में बेसिक तरीके से पढ़ाई जा रही है। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बतावें। आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।